रोने लग गया। आज तो मजा ही आ गया, खुश हो गया। वो दिख गई, जल्दी आ जाओ। स्माइरा तुझे पीटू, मुंह से खून पेन हो रहा है क्या? एनुअल डे आ रहा है, ऋषभ और स्माइरा को ढूंढो। हेलो फैमिली, हेलो गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह उठ गया है क्योंकि इसको है मैं दीदी के साथ स्कूल जाऊँ। इसको मैंने बोला हम दोनों ही जा रहे हैं, मम्मा नहीं जा रहे, तो ये मेरे पास बैठ गया। ये रे मम्मा। तो इसका आना भी क्या जरूरी था? इसको ये आदत बन गई है। पहले तो ये लेट उठता था, अब इसको जल्दी उठने की आदत पड़ गई है मेरे साथ ही। जैसे ही मैं निकलने लगी ये उठ गया, रोने लग गया, है ना? है ना? मोस्टली तो ऋषभ मम्मा के पास आगे बैठता है, कभी कभार पीछे बैठ जाता है, कभी नहीं बैठता है, लेकिन आज तो मजा ही आ गया, आगे बैठ गया मेरे साथ। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? लग रहा है मम्मी साथ में नहीं है ना मेरा? हाँ जी, बाहर की रौनक एंजॉय करता हुआ। 2 मिनट में बस मैं स्कूल पहुंचने वाली हूँ। ऋषभ आपको पता है मम्मा साथ में आए हैं, जाओ अब मम्मा पास जाओ। गाड़ी रुकेगी तभी मम्मा पास आएगा ना। मम्मा स्माइरा दीदी की सीट पे आ जाएगी, फिर ये और खुश हो जाएगा। अब इसे बाहर जाना, देखो देखो उसको पता है ना, चल गया ना स्कूल आने वाला है। हाँ देखो, पूछ रहा है कहाँ है स्कूल। तू तो बोल रही 2 मिनट में आने वाला है, बस कहाँ? आगे वो देखो। इसको पता चल गया दीदी का स्कूल आ गया। चलो दीदी बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से खाना खाना। ठीक है, आपको साथ जाना है। दीदी को बाय कर दो, जल्दी बाय कर दो। बाय। ये खुश हो गया। अब मैं आगे मम्मा के पास बैठूंगा। चलो बाय। बाय बेटा, लेट हो जाओगे। चलो आप चले जाओगे ना अपने आप अंदर। हाँ जी। हाँ क्या करना है आपको? गेट बंद करना है। पहले बैठेंगे तो गेट बंद होगा ना। चलो बैठ के दीदी को बाय कर दे एक बार, यहाँ से बाय कर दे जल्दी। वो स्माइरा दीदी जा रही, वो देख सामने, देख बाहर, देख बाहर। वो गई। अब ये थोड़ा सा उदास हो जाएगा क्योंकि जब आसपास स्माइरा होती है तो ये खुश रहता है। जब इसको हम लोग ड्रॉप करने आते हैं तो ये थोड़ा सा उदास हो जाता है। जब इसको पिक करने आते हैं तो इसकी खुशी देखने वाली होती है। वो भी दोपहर को दिखा देना। हाँ सही बात है। अगर ये जाग रहा होगा, स्माइरा दीदी को पिक करने आएंगे, आपको दिखाएंगे इसके रिएक्शंस क्या होते हैं जब ये दूर से स्माइरा को आते हुए देखता है। Eventually. स्माइरा दीदी के घर आने का टाइम हो गया है और ऋषभ जाग रहा था तो हम इसको साथ ही ले आए। अभी 10 मिनट में पहुंचेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जब स्माइरा सामने से आती है तो ऋषभ के रिएक्शंस क्या होते हैं अपनी दीदी को देखकर। अभी इसको म्यूजिक एंजॉय करना है क्योंकि 10 मिनट का रास्ता पड़ा है ना, तो ये ऐसे नहीं बैठ सकता है, इसको कुछ ना कुछ सुनना होता है। चलो मैं प्ले करती हूँ, रुको। जैसे हम गली में एंटर करते हैं ना, ये चिल्लाना शुरू हो जाता है, एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। इसको पता चल जाता है हाँ अब हम स्कूल के पास पहुंच चुके हैं, जल्दी मेरी मुलाकात होगी स्माइरा दीदी से। पापा को बाय कर दो। आपने नहीं जाना, दीदी अभी आ जाएगी बस। इसको वहां तक भी साथ जाना है। देखो कैसे इंतजार कर रहा है स्माइरा का भी। स्माइरा बाहर नहीं आई है, इसको पहले ही एक्साइटमेंट हो रही है। जैसे ये दूर से उसको देखेगा ना, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो दिख गई, दिख गई, वो आ रही पापा के साथ। देख लो स्माइरा, जल्दी आ जाओ। पापा और दीदी बातें करते आ रहे हैं और ये खुश हो रहा है। क्या हो गया? बस करो, आप ही के पास आ रही है। आ गई पास में। देखो देखो देखो, इनका मिलाप होगा अब। ऋषभ आते ही बेटा, व्हाट इज दिस? यही तो है बहन भाई का प्यार। बात तो सही है। इसीलिए बुला रहा था, जल्दी आ स्माइरा, तुझे पीटू। ये इसका प्यार करने का तरीका है। बस दीदी पीछे बैठ गई। इधर आ, पीछे आ। तेरे को मैं मारती जैसे तूने मेरे को मारा था ना। बैठेगा ही नहीं, अभी आगे आ जाएगा। नहीं नहीं, वो देखो, नहीं नहीं, ऐसे मारा था ना मेरे को भी, ऐसे मारा था ना, ऐसे मारा था ना, ऐसे मारा था ना, ऐसे मारा था ना। अरे बस कर भाई। बैठता नहीं है स्माइरा ने सुबह ही आपको बताया था ना कि मेरे पास पीछे नहीं बैठता है। घर आते ही ऋषभ सो गया, इसको आ गई नींद। रास्ते में इसको
स्लीपी फील हो रहा था और स्मायरा गई है वॉशरूम में, बाहर आकर बताएगी कि वॉशरूम में क्या करने गई है। देखो शीशे में देख रही है। स्मायरा दरवाजा तो खोल, हमें भी देखना है। इसके मुंह से खून आ रहा है। क्यों आ रहा है? बाहर आके बता जल्दी। पेन हो रहा है क्या? थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन मेरा ना दांत हिल गया है। दिखाना कौन से वाला। ओ ये तो साइड में चला गया, अंदर की तरफ चला गया, पर बाहर नहीं आ रहा है। ला मैं निकाल देती हूँ। नहीं, अपने आप निकल जाएगा। दर्द नहीं हो रहा? ब्लड रुक गया? इवन कि जब हॉस्पिटल में ऋषभ एडमिट था ना, तब मेरा यहाँ पे दांत टूटा था। हाँ ये तो मैं बात ही भूल गया। तो तब भी यही हुआ था, मैं ना सैंडविच खा रही थी। हाँ। एंड जैसे ही मैंने ब्रेड मुंह में डाला, पता चला दांत टूट गया। अब भी स्मायरा के एक दांत बस, मुझे लगता है आ जाएगा डिनर से पहले पहले बाहर, फिर आराम से आप खाना खा सकते हो। देखते हैं। खाना नहीं खाएगी आज, आज तो फिर आइसक्रीम खाएगी। वो हैरान हो गई, खाना नहीं खाएगी आज, क्या मिलेगा मुझे खाने को। अभी मैं बैठूंगी अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स करने के लिए। हमारे स्कूल डेज तो अब बहुत हेक्टिक होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एजू कार्निवल आ रहे हैं, साथ में एनुअल डे आ रहा है, फिर साथ ही में हमें पढ़ाई भी करनी होती है। पढ़ाई तो ज़रूरी है ना। ऋषभ को पापा लेकर गए हैं बाहर घुमाने के लिए, मतलब नीचे सोसाइटी के ही, क्योंकि इस टाइम वो जाता है और स्मायरा को अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं। उसमें स्मायरा को मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन ऋषभ हेल्प करने नहीं देगा, तो वो पापा के साथ नीचे गया। उसके आने से पहले पहले, अरे आप यहीं हो? डांस प्रैक्टिस चलती है एनुअल डे के लिए, फिर पढ़ाई भी करनी पड़ती है, फिर दोनों प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं वो भी बच्चों को करने होते हैं। जो स्टडी के प्रोजेक्ट वर्क होते हैं वो अलग से करने पड़ते हैं, होमवर्क अलग से करना पड़ता है, असाइनमेंट्स अलग से करनी पड़ती हैं, जो क्लास टेस्ट दिए जाते हैं उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। तो स्मायरा बहुत ज़्यादा थक जाती है आजकल। बट इनके स्कूल में अच्छी चीज़ है कि हर साल ये एजू कार्निवल्स करते हैं। पर ना एजू कार्निवल्स एनुअल डे एक ही मंथ में हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा शेड्यूल जो है वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है ब्रेक लेने का भी, क्योंकि दोनों की प्रैक्टिस एक साथ चलती रहती है। पढ़ाई का थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और दोनों प्रोग्राम्स में पेरेंट्स अलाउड होते हैं। जो इनका एजू कार्निवल्स होता है वो 3 डेज़ का होता है, उसमें पेरेंट्स अलाउड होते हैं। पेरेंट्स के साथ साथ बाहर से कोई और भी आ सकता है, मतलब ये नहीं है कि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं ने ही वो प्रोग्राम अटेंड करना है, तो उसमें कोई भी आ सकता है। शायद रजिस्टर करना पड़ता है उसके लिए, है ना? हाँ जी। तो उस दिन बहुत ही अच्छा माहौल होता है स्कूल में। ऐसा लगता है जैसे घर में फैमिली फंक्शन होता है ना, सारे रिश्तेदार आए होते हैं। तो स्कूल में उस दिन सारे पेरेंट्स आए होते हैं। मोस्टली वो वीकेंड पे ही ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं ताकि सारे पेरेंट्स आ सकें। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ, तो 3 दिन का होता है। बहुत ही मजा आता है। हम पेरेंट्स को देखकर भी बच्चे अपना अपना टैलेंट शो करते हैं। और हम ना साल में एक ही बार संडे को स्कूल जाते हैं। सही बात है। तो बस जैसे पिछली बार हमें देखने को मिला बच्चों का टैलेंट, तो इस बार भी हम लोग जाएंगे आप सबको साथ लेकर, आपको दिखाएंगे कि स्मायरा कौन से सब्जेक्ट के कार्निवल्स में है, कैसा परफॉर्म कर रही है, इसके प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, ये वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो स्मायरा को 6 सब्जेक्ट्स के 6 प्रोजेक्ट्स मिले थे। इसने 2 शायद आज सबमिट किए हैं ना सुबह? हाँ जी। कौन कौन से? सोशल एंड इंग्लिश। और वो मैंने नहीं देखे हैं कि इसने कैसे बनाए हैं। उससे पहले 2 और भी किए थे। नहीं, 3। कौन से? साइंस, मैथ्स एंड कन्नड़ा। वो भी इसने खुद से किए। मैंने इवन रेडी होने के बाद देखे भी नहीं कि इसने कैसे किए। कन्नड़ा का तो मैंने आपको दिखाया था ना। साइंस और मैथ तो हमने स्कूल में किया था। मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गई। तो अभी इसका सिर्फ एक हिंदी का प्रोजेक्ट पेंडिंग है। थोड़ा तो इसने कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है, तो मिलकर करते हैं जल्दी से कंप्लीट। और आपको ये दिखाती है कि इसने कैसे बनाया है। जितना भी इसने रेडी किया इसने खुद से किया है। मैंने बस ऐसे एक झलक सी देखी है, इसने कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, तो मैं आपको भी एक बार दिखा देती हूँ। आर्ट इंटीग्रेशन। तो इसमें टॉपिक जो है वो है कर्नाटक और लद्दाख के त्योहार। तो ये स्मायरा ने गूगल से नकल मार के लिखे हैं सारे। नहीं, कुछ अपने आप से भी लिखे हैं। लाइक यह त्योहार जनवरी में मनाया जाता है। अच्छा, ये आपने लिखा है? मिस्टेक्स होंगी, कोई बात नहीं। और इस बार वैसे भी पेन से लिखना होता है, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मार्कर से, स्केच पेन से
रेडी करने होते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी हुई है ना, आपने अपने आप लिखा होगा तभी मिस्टेक्स हुई हैं। हाँ जी। अगर सारा गूगल से कॉपी किया होता तो मिस्टेक ना होती। ये जितने जितने में मिस्टेक्स नहीं है ना, वही मैंने गूगल से कॉपी की है। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने जो स्पेस छोड़ा है पिक्चर्स प्रिंट आउट्स। अच्छा आपके पास है, रेडी है? हाँ जी। चलो फिर लगाते हैं जल्दी से। अरे इसका लिखना भी तो है अभी। किसका? यहाँ पे ये क्या दो लिखना है? फेस्टिवल्स का। एक तो मेरे को लिखना है हेमिस फेस्टिवल का, एंड बाकी का मुझे याद नहीं है। चलो फिर लिखो, आ जाओ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ पेस्टिंग में, कटिंग वटिंग में आपकी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे सीजर और वो अपने प्रिंट आउट्स ले आओ। डिनर टाइम हो गया है, स्माइला दीदी का इंतजार हो रहा है। आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ, बोलो दीदी। मैं हाँ मैं खा रहा हूँ दीदी, नहीं तो आप नहीं आओगे तो फिर मैं खा रहा हूँ। ठीक है, खा ले। ऋषभ खाना कौन खाएगा? ये क्या किया? मैं सुबह निकाल दूंगी ये। आप जब भी खाना खाने यहाँ बैठते हो ना, शरारतें करते हो। इसको खेल मिल गया। आ गई मैं। देखो दीदी आ गई ना। आ गई मैं। हेलो। दीदी अपने बाल वाल बांध के आ गई है, रिलैक्स होके। इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसने अपना सारा होमवर्क फिनिश किया जो इसको मैथ्स का मिलता है डेली। क्या खा रहे हो आप? इतने में ये और ज्यादा थक गई, पहले ही थकी हुई होती है, तो मैंने फिर डिनर आज टाइम से लगा दिया है। गाइस ऋषभ और स्माइरा को ढूंढो, दोनों कहाँ हैं? जल्दी से कमेंट्स में बताओ। ये दोनों हैं ब्लैंकेट के अंदर। स्माइरा सोने गई थी, ये उसको उठाने गया था। इसका यही काम होता है, सोने से पहले दीदी को उठाना फिर खुद सोना। क्या हो गया? मुझे मार रहा है पैरों से। चल गुड ये प्यार है भाई का। मुझे सुला दे। स्माइरा के फ्रेंड्स पूछ रहे थे स्माइरा से कि तेरा भाई सोने से पहले तुझे मारता क्यों है? ये मारता नहीं है, ये इसका प्यार है। सो जाएगी, सो जाएगी। जाओ जाओ दीदी को सुलाकर आओ। मेरी सो जाएगी। बस स्माइरा तो सोने चली गई है। अब हम ऋषभ को भी सुलाएंगे क्योंकि हम सभी थक जाते हैं दिन भर बच्चों के साथ मस्ती करके, खाना बनाकर और सारे घर के काम करके। तो बस अब सोने का टाइम है। ऋषभ और स्माइरा का आज का रूटीन हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर आपसे जल्दी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।